इमेजिन करो काठमांडू को, हिमालय में बसा हुआ एक ऐसा शहर जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हवा में पुरानी चेंट्स की गूंज है। यहां देवी देवता सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, वे इंसानों के बीच चलते हैं, डेली लाइफ में एकदम फिट हो जाते हैं। शहर की पतली गलियां, छिपे हुए आंगन, चौकस आंखों वाले स्तूप और गेंदे के फूलों और बटर लैंप से जगमगाते श्राइन दिखाती हैं। काठमांडू एक लिविंग म्यूजियम है जहां हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म आपस में जुड़े हुए हैं, एक स्पिरिचुअल एनर्जी बनाते हैं जो आपको और गहराई से देखने के लिए इनवाइट करती है। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं इस एनिग्मेटिक लैंड में, जहां लेजेंड्स सांस लेते हैं और जो दिखता है और जो नहीं दिखता उसके बीच की लाइन खूबसूरती से धुंधली हो जाती है। बहुत पहले लॉर्ड शिवा माउंट कैलाश से थककर एक गोल्डन हिरण बन गए और बागमती नदी के किनारे जंगलों में घूमने लगे। जब देवताओं ने उन्हें ढूंढा तो एक लड़ाई में उनका सींग टूट गया, जो धरती में गायब हो गया, पीछे एक पावरफुल एनर्जी छोड़ गया। सदियों बाद एक चरवाहे की गाय ने उस जगह पर अपना दूध बहाया जहां सींग दबा हुआ था। वहां खोदने पर एक सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंगम मिला। यह पशुपतिनाथ बन गया, जहां शिव को सभी जानवरों के भगवान के रूप में पूजा जाता है। लिंगम के 4 चेहरे शिव की भूमिकाओं को दर्शाते हैं: क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर और ट्रांसेंडेंट। यहां पूजा करने से रीबर्थ के साइकिल से लिबरेशन मिलती है, ऐसा माना जाता है। यह टेंपल कॉम्प्लेक्स अपनी गोल्डन रूफ और प्राचीन रीति रिवाजों के साथ एक मिनिएचर यूनिवर्स है। इसकी असली शक्ति अटूट भक्ति और शाम की आरती में है, बागमती के किनारों पर आग और संगीत का एक स्पेक्टिकल। पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है, घाटी का इटर्नल गार्डियन। यहां विश्वास और लेजेंड मिलते हैं, जिससे पवित्रता टेंजिबल बनती है। काठमांडू में देवी कुमारी कोई मूर्ति नहीं, बल्कि शाक्या क्लैन की एक जीवित बच्ची है। माना जाता है कि वह देवी तलेजू को एम्बॉडी करती है, जिसे फिजिकल और स्पिरिचुअल परफेक्शन की मांग करने वाली एक सीक्रेटिव प्रोसेस के जरिए चुना जाता है। कुमारी घर में एकांत में रहती है, उसके पैर कभी बाहर जमीन पर नहीं पड़ते। लाल रंग में सजी एक पेंटेड थर्ड आई के साथ वह पब्लिक में सिर्फ फेस्टिवल्स के दौरान दिखती है। एक गोल्डन पालकी पर ले जाया जाता है। उसकी एक झलक भी गुड फॉर्च्यून लाती है, ऐसा कहा जाता है। उसकी दिव्यता टेम्परेरी होती है, उसके पहले मेंस्ट्रुएशन या चोट के साथ समाप्त होती है, जिसके बाद एक नई कुमारी चुनी जाती है। यह ट्रेडिशन हिंदू और बौद्ध बिलीव्स को मिलाता है, दिव्यता को एक लिविंग शिफ्टिंग फोर्स के रूप में दिखाता है। कुमारी की कहानी हमें याद दिलाती है कि पवित्रता एक बच्चे की इनोसेंस में रह सकती है। काठमांडू की लिविंग गॉडेस एक पैराडॉक्स है, हजारों लोग पूजते हैं, फिर भी एक अलग लाइफ जीती है। उसकी प्रेजेंस शहर के एंड्योरिंग स्पिरिचुअल मिस्ट्री का एक टेस्टामेंट है। 2015 में एक भयानक अर्थक्वेक ने काठमांडू की बहुत सारी हेरिटेज को तबाह कर दिया। फिर भी पशुपतिनाथ का मेन टेंपल अछूता खड़ा रहा, उसकी गोल्डन रूफ और प्राचीन दीवारें बिना किसी नुकसान के। कुमारी घर, लिविंग देवी का घर, भी मामूली डैमेज के साथ बच गया, भले ही चारों ओर सब कुछ तबाह हो गया था। कई लोगों के लिए ये कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि चमत्कार थे, डिवाइन प्रोटेक्शन के संकेत। इन पवित्र स्थलों के बचने से एक ग्रीफी शहर को उम्मीद मिली, जिससे उसके गार्डियंस में विश्वास मजबूत हुआ। उसके बाद लोगों ने अपने स्पिरिचुअल हार्ट की रेजिलियंस में ताकत पाई। ये कहानियां मॉडर्न लेजेंड्स बन गईं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रही। काठमांडू की असली शक्ति उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि उस एंड्योरिंग स्पिरिचुअल एनर्जी में है जो उसकी रक्षा करती है। भले ही धरती कांपी, विश्वास अडिग रहा। काठमांडू के फेमस टेंपल्स के परे तंत्र की सीक्रेट दुनिया है, जहां एनर्जी और रिचुअल भीतर की दिव्यता को जगाते हैं। नारा देवी टेंपल दुर्गा के एक फियर्स फॉर्म को समर्पित इस ट्रेडिशन का एक सेंटर है। इसके तांत्रिक पुजारी छिपे हुए रिचुअल्स करते हैं, पवित्र मंडलों और मंत्रों के माध्यम से देवी की शक्ति को चैनल करते हैं।
इंद्र यात्रा के दौरान टेम्पल मास्क वाले डांसेस से जीवंत हो उठता है, जिसे देवताओं को खुद बुलाने वाला माना जाता है। तंत्र सिखाता है कि दिव्यता हमारे भीतर की आग है और नारा देवी जैसे टेम्पल्स उस लौ को जलाने की जगहें हैं। यहाँ ऑर्डिनरी और मिस्टिकल मिलते हैं, काठमांडू के छिपे हुए स्पिरिचुअल करंट्स को उजागर करते हैं। काठमांडू में कई दरवाजों के ऊपर आपको कीर्तिमुख का डरावना चेहरा दिखेगा। उभरी हुई आंखें, नुकीले दांत और निचला जबड़ा नहीं। शिव के क्रोध से जन्मा कीर्तिमुख को खुद को खाने का आदेश दिया गया था, जिससे सिर्फ उसका चेहरा बचा। इस आत्म बलिदान से प्रभावित होकर शिव ने कीर्तिमुख को टेम्पल एंट्रेंस का इटर्नल गार्डियन बना दिया। एक पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए भक्तों को पहले कीर्तिमुख का सम्मान करना होता है, प्रतीकात्मक रूप से अहंकार और नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हुए। इस राक्षसी चेहरे से डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक प्यूरिफायर और प्रोटेक्टर के रूप में सम्मान करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि डिवाइन के पास जाने के लिए हमें पहले अपने अभिमान पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कीर्तिमुख पवित्रता की दहलीज पर एक शांत, शक्तिशाली गार्डियन के रूप में खड़ा है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जहां हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सीमलेसली मिलते हैं, एक यूनिक स्पिरिचुअल कल्चर बनाते हैं। स्वयंभूनाथ स्टूपा पर बौद्ध और हिंदू साथ साथ पूजा करते हैं, प्रेयर व्हील्स घुमाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। देवताओं की दोहरी पहचान होती है। भैरव महाकाल हैं, वसुंधरा लक्ष्मी हैं, जो एक साझा पवित्र परिदृश्य को दर्शाते हैं। रातो मच्छिंद्रनाथ फेस्टिवल एक शानदार रथ यात्रा में दोनों धर्मों को एकजुट करता है। यह सिंक्रेटिकिज्म टॉलरेंस से कहीं ज्यादा है। यह इस बात को पहचानना है कि सभी रास्ते एक ही सच्चाई की तलाश करते हैं। काठमांडू में स्पिरिचुअल हार्मोनी डेली लाइफ में बुनी हुई है। यह शहर सिखाता है कि विभिन्न मान्यताएं एक साथ रह सकती हैं, विश्वास की टेपेस्ट्री को समृद्ध करती हैं। यहां डिवाइन के कई नाम हैं, लेकिन भक्ति का दिल एक है। बागमती के किनारे आर्य घाट काठमांडू का सबसे पवित्र श्मशान घाट है। यहां अंतिम संस्कार की चिताएं दिन रात जलती रहती हैं, जो आत्मा की जीवन से अगले लोक तक की यात्रा को चिह्नित करती हैं। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है। यहाँ के रिचुअल्स दिवंगत आत्मा के लिए एक आसान मार्ग सुनिश्चित करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की उपस्थिति यहाँ दाह संस्कार को विशेष रूप से शुभ बनाती है। माना जाता है कि यह मुक्ति प्रदान करता है। चिताओं का धुआं मंदिर की इंसेंस के साथ मिल जाता है, जिससे दुख और भक्ति का मिश्रण होता है। आर्य घाट हमें इम्परमानेंस का सामना करने और इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। काठमांडू जीवन और मृत्यु को अविभाज्य के रूप में अपनाता है, ब्रह्मांडीय नृत्य के दो पहलू। इस पवित्र स्थान पर जीवन की लौ अनंत प्रकाश में विलीन हो जाती है। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, काठमांडू हमें जवाबों से ज्यादा सवाल देता है, एक अंतहीन आश्चर्य का शहर। यहां अतीत वर्तमान के साथ चलता है और हर पत्थर देवताओं और जादू के रहस्यों को फुसफुसाता है। विश्वास अडिग रहता है, चमत्कार बने रहते हैं और डिवाइन मंदिरों और डेली लाइफ दोनों में पाया जाता है। काठमांडू मानव विश्वास की एक जीवंत लाइब्रेरी है, जहां साधारण और असाधारण आपस में गूंथे हुए हैं। यह शहर आपको खोजने, सुनने और इसके रहस्य को अपने साथ ले जाने के लिए आमंत्रित करता है। काठमांडू में सबसे बड़ी कहानी खुद शहर है, सांसारिक और डिवाइन के बीच एक ब्रिज।